पर इस वक्त पटना से सामने आ रही है। पटना में आज महागठबंधन की बैठक होगी। महागठबंधन के सभी घटक दल रहेंगे इस बैठक में मौजूद। सीट शेयरिंग और सीएम चेहरे पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। कहा है कि चुनाव के बाद क्या होने वाला है ये सब जानते हैं। तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है बैठक से पहले ही और कहा है कि चुनाव के बाद क्या होने वाला है ये सभी को पता है। ऐसे में महागठबंधन की आज बैठक, इससे पहले यहाँ पर बैठक दिल्ली में हो चुकी है जहाँ पर सीट शेयरिंग और सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस के साथ मंथन किया भी गया था। उसके बाद यहाँ अब ये बैठक पटना में महागठबंधन की होने जा रही है जिसमें तमाम घटक दल जो हैं वो शामिल होंगे। विपक्षी कुनबा महागठबंधन ही महाठगबंधन है। महाठगबंधन में जितने दल शामिल हैं उन सभी के आकार अपने को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मानते हैं। इसलिए एक तो सीएम चेहरे के लिए तेजस्वी जी के नाम पर सहमति बननी मुश्किल है और ऊपर ऊपर दिखावा के लिए सहमति बनाने की नौटंकी की जाती है तो बिहार की जनता तेजस्वी जी के चेहरे पर कभी वोट नहीं देगी। जुगाड़ कर तेजस्वी यादव जी महागठबंधन में सीएम उम्मीदवार का चेहरा बन सकते हैं लेकिन कभी सीएम नहीं बन सकते। तेजस्वी जी सीएम इन वेटिंग हैं और सीएम इन वेटिंग ही रहेंगे। विपक्षी गठबंधन में राजद सहित सभी दलों के नेताओं को तेजस्वी जी की काबिलियत मालूम है। सभी जानते हैं कि तेजस्वी जी के चेहरे पर विपक्षी दलों का आंकड़ा दहाई तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए विपक्ष का कोई भी नेता तेजस्वी जी को सीएम फेस मानने के लिए तैयार नहीं है। राजद के वरिष्ठ नेताओं को भी तेजस्वी को सीएम फेस बनाना स्वीकार नहीं है, लेकिन राजद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उन्हें चुप रहने की बाध्यता है। देखिए, इस गठबंधन का, इस महागठबंधन के बैठक का कोई मतलब नहीं है और जनता को इससे कोई सरोकार नहीं है। ये शतरंज के ही पिटे हुए किरदार हैं। जनता ये समझ चुकी है। ये तमाम लोग वैसे लोग हैं जो सत्ता के लिए सिद्धांतों की तिलांजलि देकर एक दूसरे के पीठ पीछे खंजर लिए घूमते हैं और ये साथ बैठने का नाटक करते हैं। जनता ये पूरी तरह जानती है कि इन लोगों को अगर सरकार मिल गई तो अराजकता और महाजंगल राज को फैलने में देर नहीं लगेगी और जनता अब इस मूड में नहीं है। जनता विकास के रफ्तार के साथ चलना चाहती है, डबल इंजन के साथ चलना चाहती है, वो बुलेट की रफ्तार से विकास चाहती है। वो एनडीए के साथ इंटैक्ट है और एनडीए को कोई हिला नहीं सकता है। ये चाहे जितनी बैठकें कर लें, ये चाहे जो दिखावा कर लें, लेकिन आपसी खींचतान, आपसी द्वंद्व को जनता पहचान चुकी है, जान चुकी है और इनको आउट कर चुकी है। और ऐसे में जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आएंगे तो रणनीतियां तो बैठकों में बनाई ही जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जो है वो जोरों पर देखा जाएगा। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए पटना का रुख करेंगे हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा, जो कि ग्राउंड जीरो पर लगातार तमाम चुनावी हलचल जानने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े अपडेट्स भी पहुंचा रहे हैं। रितेश, क्या कुछ हलचल आज है? महागठबंधन की बड़ी बैठक, तमाम घटक दल इसमें शामिल होंगे, बड़ी रणनीति बनाई जाएगी, सीएम चेहरा और सीटों का बंटवारा महत्वपूर्ण। बिल्कुल, देखिए कि बहुत बड़ी आज बैठक है महागठबंधन की और महागठबंधन की जो आज बैठक हो रही है ये बहुत सारी चीजें महागठबंधन को लेकर बिहार की राजनीति तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि अगर और चलिए हमारे सहयोगी रितेश का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जानकारी दे दें आपको कि सियासी हलचल अब काफ़ी तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। सिलसिला जो है आरोप प्रत्यारोप का भी चल पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी भी एक तरफ बैठक करती नजर आई, रणनीति बनाती नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर महागठबंधन की आज महत्वपूर्ण ये बैठक है। इससे पहले दिल्ली में जब बैठक हुई थी तो तेजस्वी ने कहा था कि ये बैठक बेहद पॉजिटिव रही है, पॉजिटिव चर्चा इस बैठक में हुई है। अगली बैठक पटना में होगी, ये जानकारी उस वक्त दी थी और कहा था कि उस वक्त अभी बेहद पॉजिटिव चर्चा होगी। हालांकि अब देखना है, उस बैठक के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी और इसी में तेजस्वी ने यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहा जाता है कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्या मुख्यमंत्री को लेकर कभी ऐलान नहीं किया जाता है। और इस वक्त सस्पेंस सबसे ज्यादा दोनों ही तरफ, दोनों ही पार्टियों में, महागठबंधन हो या फिर हो बीजेपी, दोनों में ही एक ही चीज देखी जा रही है कि आखिरकार सीएम चेहरा कौन होगा। इसी को लेकर सबसे ज्यादा मंथन इस वक्त चल रहा है, सस्पेंस यहीं पर अभी बरकरार है।